दोस्तों, आज आपके सामने मैं लाया हूँ क्रुक बॉन्ड और कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। ये मनोज कॉमिक्स की किताब है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये कवर चित्र है इसका। सुपर सुपर एजेंट क्रुक बॉन्ड का चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के नाम से झंडे आजकल बुलंदी पर थे, और जब उसके 4-5 केस निपटा लिए तब उसके शहरवासी ही नहीं पूरा देश के नाम में परिचित हो चुका था। प्रतिदिन 20 क्लाइंट उसके पास अपने अपने केस लेकर आते। क्रुक बॉन्ड को अपने केस की डील करने के लिए मुंह मांगी रकम देते थे, लेकिन क्रुक बॉन्ड इतने पर ही संतोष नहीं था। वह हर वक्त जासूसी करने के नए नए तरीके खोजता रहता, जासूसी की मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता, ऐसे ऐसे हथियारे यंत्रों की तलाश करता रहता जिसे देखने के अपराधियों की घिघी बन जाए और होश गायब हो जाए। इन सब में साथ साथ क्रुक बॉन्ड देश विदेश बड़े बड़े जासूसों और बहादुर इंसानों के कारनामों पढ़ता और दिन रात कुंग फू मास्टर ब्रूस ली की जीवनी पढ़ता रहता। वाह मास्टर ब्रूस ली, जवाब नहीं तुम्हारा। कितना शानदार व्यक्तित्व था तुम्हारा। काश मरने से पहले तुम एक बार मुझसे मिल लेते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। खर्र खर्र। अभी रात गए, काफ़ी रात हो गई, अब मुझे सो जाना चाहिए, फिर सुबह जल्दी ही उठना होगा। खर्र खर्र। परंतु क्या भैंसे खर्राटे बजता सो पाऊंगा? उफ, आन तो बाहर बिस्तर लगाना होगा। खर्र खर्र। चल भाई क्रुक बॉन्ड, बाहर तेरी किस्मत में तो घर से मैं बाहर झोंकना है लिखा है, वरना आराम देख बिस्तर को छोड़कर तुझे घास क्यों सोना पड़ता। और कुछ देर बाद लान में खर्र खर्र खर्र। लेकिन अभी वह खर्राटे भरने वह कुछ ही देर हुई थी, टिन 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 उसे विचित्र ध्वनि बज उठी। अरे यह क्या मुसीबत है? मुझे मुर्दा समझकर कहीं अमीर लोग से कोई वाहन तो नहीं लेने आ गया? लेकिन तभी वह रोशन गोले में इंसानी आकृति प्रकट हो गई और आराम कर दिया। उफ, यह क्या? यह तो कहीं कोई भूतिया चक्कर तो नहीं है? क्रुक बॉन्ड अभी कुछ समझ पाता नहीं था कि चमत्कारी आरती इंसान के रूप में धारण कर लिया। ओह कुंग फू मास्टर ब्रूस ली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आश्चर्य मत करो मिस्टर क्रुक बॉन्ड, तुम सपना नहीं देख रहे, हकीकत देख रहे हो। मैं क्रुक बॉन्ड ब्रूस ली हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है, संभव है? यह तो मेरी सारी दुनिया जानती है। आपको रहस्यमय तरीके हालातों में मृत्यु हुई थी। सारी दुनिया के साथ साथ तुम्हें भी ठीक से सुना होगा कि मिस्टर क्रुक बॉन्ड जीता जाता ब्रूस ली नहीं ली, उसकी कोई आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा। और मैं जब चाहे किसी के शरीर में प्रविष्ट करने में समर्थ हूँ। यही कारण है कि इस समय तुम्हारे सामने शरीर खड़ा हूँ। विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे यहाँ आने का कारण? कमाल है, तुम्ही ने तो मुझे मिलने चाहते थे। मैं? हाँ तुम। कुछ देर पूर्व तुमने मुझे मेरी किताब पढ़ते हुए कहा था कि यदि मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिल लेता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। ओह हाँ हाँ, कहा था। तो फिर बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, और तुम्हें क्या जीवन में सफलता क्या हुआ या नहीं? सुनो मिस्टर ब्रूस ली, यदि तुम वास्तव में कोई फ्रॉड इंसान नहीं हो तो तुम दो हाथ करके पश्चात मेरे जीवन का अवश्य है सफल हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें असली ब्रूस ली के पास पहुंचा दूंगा। यानी तुम चाहते हो, मुझसे लड़ना चाहते हो ताकि मेरी असलियत का परीक्षा ले सको? बिल्कुल। तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। यदि तुम वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा हो तो तुम्हारा कुंग फू का जोहर मुझे अवश्य देखने को मिलेगा, वरना क्यों बेकार में अपनी हड्डी पसली तुलवाने चाहते हो? मिस्टर क्रुक बॉन्ड, मैं तो तुम्हारे पास मित्रता के नाते आया था। यदि तुम ब्रूस ली ही हो तो मैं तुम्हारा चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड। मिस्टर, इन हाथों में आजमाने के बाद तुम्हें इसका पूरा विश्वास हो जाएगा। यदि
ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बाद में मुझे दोस्त मत देना। दोस्त तो तुम अपने भगवान को दोगे मिस्टर ब्रूसली। तुम्हें क्यों मेरे सामने भेजा दिया, यह तो वक्त ही बताएगा। चलो वार करो। लो संभालो ब्रूसली, मेरा कराटे का वार। याहू खड़ाक चटाक, ओह फटाक चटाक किट। ओह, मेरे किसी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खैर, यह बार इस बार जरूर पड़ेगा। ये कड़ाक। लेकिन उस समय कुर्कमांड ब्रूसली की खोपड़ी भिन्ना उठी जब ब्रूसली अपने स्थान पर खड़ा सही मुस्कुरा रहा था। यह तो इंसान क्या कोई चट्टान तो नहीं है मिस्टर कुर्कमांड। कोई और दाव पे शेष बसा हो तो वह भी आजमा लो, देख लो, वरना अब मेरी बारी है। ऐसी बात है तो चलो तुम भी शुरू हो जाओ। तो संभालो, मुझे ज़रा ज़्यादा चुस्ती फुर्ती से काम लेना होगा, वरना। या सड़ाक कुड़ाक थड़ ठड़ट उई माँ। अंत में याहू हाय। अब मैं किसी अरले भैंसे के समान दौड़ता चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझसे खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची। तभी ब्रूसली ने स्प्रिंग लेंगे भयंकर ढंग से हवा में उछाल भरी और फटाक आए रही मेरी अम्मा। धम्प। धरती पे गिरने के साथ ही कुर्कमांड बेहोश हो गया, लेकिन उसकी चीख सुनकर ओह, शायद इसके माँ बाप और भाई मुझे गायब हो जाना चाहिए। अरे क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ अनोखे बेटे बॉन्ड भैया। और कुछ देर बाद कुर्कमांड को होश आया तुरंत ही। बॉन्ड भैया तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें मेरे बेटे, कोई भयानक सपना देखा? ओह, यह कहाँ गया? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ माम, मैं आप लोगों नाटक के लिए परेशान हो रहे हो। तुम फिर चीख क्यों रहे थे? शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा। मैंने 1000 दफ़ा तुमसे कहा है तुम रात में अकेले बाहर मत सोया करो, लेकिन तुम मेरे कानों पर जू नहीं रोंगती। चलो बिस्तर उठाकर भीतर चलो। जी बापू। सुनो मोटे, तुम इस बार भीतर कमरे में ले जाओ और इसे बाहर मत निकलने देना। जी फूफा जी। कम वक्त, सारी नींद हराम कर दी करके रख दी, अब तो शायद नींद आए नहीं आए। छोड़िए, बच्चा है, गलती हो गई, फिर समझा दूंगी। और कमरे में बांड भैया बाहर एक बात पूछता हूँ। बिल्कुल नहीं, अब तुम कुछ मत पूछना, बस चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बांड भैया आपने साथ एक सब कुछ बता दो। चिल्लाए क्यों थे? फूफा जी और बुआ जी के सपने की बात बताकर धोखे दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आखिर तुम्हारे साथ रहते रहते मैं थोड़ी बहुत जासूसी सीख गया हूँ। क्या सच? बिल्कुल। तो मोटू के बच्चे वास्तव में गधे के दिमाग में भी मात देने लगा है। उसे सोचने डूबा देख बांड भैया नहीं, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। योजना नहीं बता रही। नहीं प्यारे मोटू, भला मैं तुम्हें बुद्धिमान और दूरदर्शी को मूर्ख बनाने की मूर्खता कैसे कर सकता हूँ? मैं यह सोच रहा था कि कुर्कमांड अपनी बात को पूरी भी नहीं कर सका था कि तभी कुर्कमांड, आप ठीक हो ना? ओह ब्रूसली, अभी तुम यहाँ मौजूद हो? कौन? बांड भैया, यह तुम किससे संबोधित हो रही हो? कोई भूत हमारे कमरे में घुसाया? बाहर बहादुर की दुम जरा चुप रहो। उसी समय ब्रूसली शरीर प्रकट हुआ। तुम अभी यहाँ मौजूद हो ब्रूसली? हाँ भला, तुम्हारी खैरियत जाने बिना कैसे जा सकता था? फिर यहाँ जाना तो ज़रूरी था, लेकिन तुमसे 2 4 हाथ और करना चाहते हो तो इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। ओह ब्रूसली, उप, यह तो साफ ब्रूसली है, लेकिन यह कोई मरा हुआ मर चुका है यहाँ कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ब्रूसली, आगे मुकालात करने का कोई इरादा नहीं है। और मेरे भाई से मिलो, यह है मोटू और टिल्लू। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई टिल्लू।
मुझे भी बहुत खुशी हुई कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। मैंने आपका बहुत नाम सुना था, काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके बारे में, और बरसों से मैंने आपकी एक सुपर हिट फिल्म भी देखी है। लेकिन क्या आप तो मर गए थे, फिर ये जिंदा कैसे हो गए? मैं जीता जागता इंसान नहीं बल्कि ब्रूस ली की आत्मा हूँ क्या? यह ठीक कह रहा है मोटू। यह दूसरी बात है कि ये इस समय शॉर्ट शरीर में साधन किए हुए है और हमारे सामने है। ओह ब्रूस ली, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे कुंग फू के आर्ट के दांत दें, और मैं आपको यह उपहार कभी नहीं भूलूंगा, ज़रूर सिखाऊंगा। लेकिन मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ, इसलिए तो मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। क्या मतलब यह कि आज से मैं ठीक 5 दिन बाद रेड प्लेंट के इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में तुम हिस्सा लो। यह आप क्या कह रहे हैं भूत भाई? मैं और मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लूँ? बड़े बड़े तो मार्शल आर्ट्स कह गए भी नहीं आता जानता, लेकिन आपसे यह आर्ट सीखने की प्रार्थना कर रहा हूँ। इस बार कंपटीशन में भाग ले लो, फिर सब कुछ अपने आप सीख जाओगे। जब मैं जिंदा बचूंगा तभी सीखूंगा ना। सुना है कि कंपटीशन में विश्व भर के बड़े दिग्गज भाग ले रहे हैं, उनके बीच मेरी हड्डी पसली साबुत नहीं बचेगी। अपने प्राणों की तुम चिंता न मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। यह भी तय है कि कंपटीशन में चैंपियन तुम ही बनोगे। बस तुम मुझे कंपटीशन में भाग लेने के सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लो। बड़े भाई, तुम्हारे 2-4 हाथ पैर खाकर मेरी हड्डियां अब भी कीर्तन कर रही हैं। सुनो मिस्टर कुरकवांड, यदि तुम वास्तव में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें यह कंपटीशन में भाग लेना होगा, वरना ज़िंदगी भर तुम यह आर्ट कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा विपरीत तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सारे कंपटीशन में तुम विजेता होगे। अब सोच लो, एक तरफ पूरा विश्व रातों रात तुम्हारा नाम चमकेगा और सुनहरी जिंदगी सामने होगी, और दूसरी तरफ ठहरिए बड़े भाई, पहले आप मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? उस कंपटीशन में आप स्वयं हिस्सा क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकता, मैं सामने सशरीर नहीं आ सकता। हाँ, यदि तुम उस प्रतियोगिता में रूप में उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब भी तुम उसी दिन समझ जाओगे जिस दिन। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड कंपटीशन में तुम हिस्सा जरूर लोगे। पूरी बात करने के बाद ब्रूस ली वहाँ से धुल्लित पड़ने लगी। गुड नाइट मिस्टर कुरकवांड और मोटू। और ब्रूस ली का अक्स हवा में विलीन हो गया। यह सब क्या चक्कर है भैया? यह वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा थी। हाँ, अब कुछ प्रश्न करके चुपचाप सो जाओ। लेकिन बांड भैया, जैसे ब्रूस ली ने कह रखा हो तुम वैसे करोगे? तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लोगे शायद? कहने के साथ ही कुरकवांड ने आंखें बंद कर ली। इस प्रकार खराटे भरने लगा जैसे गहरी नींद सो गया। खर 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 खर। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर यह ब्रूस ली की आत्मा बांड भैया से इस कंपटीशन में क्यों उतारना चाहती है? इसके पीछे ज़रूर कोई उद्देश्य है। मोटू के भेजे में कोई बात नहीं पड़ रही थी। बिस्तर पर खराटे बनने लगा। अगली दिन सुबह कुरकवांड की आंखें खुली। ओह, यह ब्लैक कैट कागज़ ये मेरे यहाँ कहाँ से आई? अरे, इन कागज़ों कैसे? ये शायद पत्थर मालूम पड़ते हैं। वास्तव में पत्थर लिखा था, मिस्टर कुरकवांड, वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियन के नाम लिखवाने के तुम्हारा प्रणाम पत्र व ब्लैक बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए विशेष रूप से तुम्हारे किसी इन चीज़ों का प्रबंध किया है, और प्रमाण पत्र आदि नकली हैं, इसलिए नाम दाखिल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। शुभ चिंतक तुम्हारा हितैषी ब्रूस ली। ओह, तो यह ब्रूस ली भाई का काम है। अब तो दाल में कुछ ज़्यादा ही कुछ काला महसूस पड़ता है। मुझे ब्रूस ली का उद्देश्य जानने के लिए इस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा।
और अगले दिन ब्रूसली कुर्कबंड उठ खड़ा हुआ और नित्यक्रम क्रिया से निवृत्त होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मार्शल आर्ट कंपटीशन के आयोजक से मिलने चल पड़ा। हाँ, वह ब्रूसली द्वारा उपलब्ध करवाए गए नकली कागजात और चैंपियनशिप प्रमाण पत्र ले जाना नहीं भूला था। और कुछ देर बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियन के ऑफिस में आयोजक के सामने था। मुबारक हो कुर्कबंड, आपको भी इस कंपटीशन में हिस्सा कर लिया है। धन्यवाद श्रीमान। सच मानिए कुर्कबंड, मिस्टर कुर्कबंड, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश के ब्लैक बेल्ट धारक भी हो सकता है। निस्संदेह आपके पिछले प्रमाण पत्र का कमाल है। यदि आप यह कंपटीशन जीत लिया तो देश में आपका नाम नाज होगा और दुनिया की नज़रों में हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको विश्वास को ठेस न पहुंचे। अच्छा, अब मैं आज्ञा दीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सोचा भी नहीं कि सारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। वास्तव में ब्रूसली का काम नकली कागज़ तैयार करवाए हैं। मेरी इतनी विशेषता लिखी है कि प्रमाण पत्रों पर। आपका क्या विचार है मिस्टर नागर? क्या वह विश्वास कर सकता हूँ कि वह दुबला पतला ब्लैक बेल्ट चैंपियन होगा? नहीं, मैं तो हैरान हूँ। उसका नाम अभी तक हमारी नज़रों में छिपा रहा। मुझे भी हैरानी है। अगले दिन तमाम अखबारों में कुर्कबंड के नाम से भरे थे। आज की ताज़ा खबर, वर्ल्ड मार्शल चैंपियन मार्शल आर्ट जासूस में हिस्सा लेंगे कुर्कबंड। ताज़ा खबर, क्या क्या बकवास है? वर्ल्ड मार्शल कंपटीशन में अनोखी यानी कुर्कबंड हिस्सा लेगा? बिल्कुल आप बकवास। यह पेपर मुझे भी देना, मुझे भी देना। अभी खबर लेता हूँ उस बेवकूफ़ की। कम वक्त अपने हाथ पे और मेरी नाक कटवाने पर तुला है। अनोखी की माँ, ओ अनोखी की माँ, तू कहाँ है? मैं अभी आई जी। क्या हुआ जी, बताओ, क्यों चिल्ला रहे हो आप? पहले यह बताओ तुम्हारा लाडला कहाँ है? जासूसी की तुम कहाँ है? क्यों जी, ऐसा क्या हो कर दिया मेरे लाल ने? इतना गर्म हो रहे हो? यह पूछ रही है कि क्या कर दिया नालायक ने। यह देखो, तुम्हारे बेटे ने शान से तस्वीर खिंचवाई है। तस्वीर? ओह, कितनी सुंदर है मेरे बेटे की तस्वीर। ब्लैक बेल्ट चैंपियन मिस्टर कुर्कबंड। ओह, क्यों जी, इस बार मेरे बेटे ने कौन सा महान कारनामा किया? अभी किया नहीं, बल्कि करने जा रहा है। और ऐसा महान कारनामा करने जा रहा है कि आज से ठीक 5 रोज बाद अखबारों में अपने लड़के की तस्वीर देखने को मिलेगी। क्या सच? बिल्कुल सच भगवान। लेकिन वो तस्वीर तुम्हारे जिंदा बेटे की नहीं, बल्कि मुर्दा बेटे की होगी। नहीं। क्यों, क्या हुआ? अभी अपने बेटे की तस्वीर देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मजाक छोड़िए जी और जल्दी बताइए, अनोखे ने ऐसी क्या करने जा रहा है जिसकी उसी जान पे बनाएगी? तो सुनो, अपनी हड्डी पसली तड़वाने के लिए बड़े मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है, जबकि उसकी कंपटीशन विश्व के चोटी के पहलवान लड़े ने भाग ले रही हैं। ओह, सोचो भगवान, वह जिंदा बचेगा या मरेगा? नहीं नहीं, ऐसी हालत में प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। वह तो बाद की बात है, पहले अपने इस लाडले को बुलाओ। जरा मैं पूछूं, कितना दूध पीकर यह फैसला करने का साहस लिया है? वह मोटू के साथ। लो, वो आ गया। आंटी, मम्मी, आओ बरखुरदार, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और डैडी, इरादे कुछ नेक नहीं नजर आते, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। और अगले ही पल, हुक्म कीजिए डैडी, मैं आपका हर सेवा के लिए तैयार हूँ। बच्चे बता, यह अखबार में क्या छपा है? क्या तू मेरी मूछ मुड़वाने के चक्कर में है? अरे अरे डैडी, कॉलर छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। सच सच बता, यह सब क्या चक्कर है? तेरा इरादा क्या है? मेरे इरादे बिल्कुल बुलंद है डैडी, मैं उस कंपटीशन में अवश्य हिस्सा लूँगा। आप देख लेना कि इस बार चैंपियन मैं ही हूँगा। नालायक, मुझसे जुबान लड़ाता है। उश, मम्मी। और उप, आपने मुझे गाल पर गुब्बारा बना दिया डैडी। आपका हाथ है या थोड़ा? बदतमीज, एक और दूंगा, मेरे चेहरा का चोखटा बना जाएगा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो आप? इसकी जान लेकर रहोगे? तुम अपने लाडले को समझा दो, अगर कंपटीशन में भाग ना ले। तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं बेटा। भयानक
प्रतियोगिता है। भाग लेने का विचार अपने दिल से निकाल दे। नहीं जानते खेल में कितना खतरनाक होता है। तुम ना कि परेशान हो रही हो माँ, निश्चित रहिए, कुछ नहीं होगा। स्वयं अपनी आंखों से देखना कैसे कैसे को पछाड़ता हूँ। बांड भैया, बुआ की बात मान जाओ। नहीं, तुम इस खतरनाक खेल में हिस्सा बिल्कुल नहीं लोगे। यदि तुमने कुछ हो गया तो मैं अपना बेटा कहकर पुकारूंगी। तुम चुप हो रहा माँ, जानता नहीं कि बच्चों के बीच बड़े नहीं बोला करते। माँ, यदि मुझे मुकाबले के दौरान कुछ हो गया तो तुम मोटू को अपने बेटे को समझकर तसल्ली कर लेना। क्या? अनोखी की माँ, यह ऐसे नहीं मानेगा। ठहरो, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे बाप रे, लगता है कंपटीशन में हड्डियाँ तोड़वाने के बाद मैं टूटेंगी। पहले बापू मेरी हड्डियाँ का पूरा चूरा बना देगा। और फिर हुआ वैसा ही। डडू ढा धड़ धड़ बट धट, मर गया। उफ, माँ बचाओ। कहाँ जा रहा है बेटा? आज तेरी माँ क्या तेरा भगवान भी मुझे तुझे नहीं बचा सकता। कुर्कबांड ने अपने पिता के हाथों बचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह बच न पाया। बोल, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? तड़ाक तुड़ुक ढुश ढुश, नहीं, धड़ा ढुश, और ले आ ढुश, और मार खा डा। उफ उफ, अब तो मार बचने का एक ही उपाय है, बेहोश हो जाऊं। कड़ाक, और अगले ही पल आ उठ कम वक्त। हाय मेरे बेटे, हाय बांड भैया, अनोखे, होश में आ बेटे, बेटे जरा होश में आ। बांड भैया, बांड भैया होश में आओ। हाय, इतनी बेरहमी से मारा है, बेचारे को बेहोश हो गया। अजीब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आपको माफ़ नहीं करूंगी, मैं खुद जहर खाकर मर जाऊंगी। जाओ, और तुरंत जरूर मत जाना। लेकिन यह कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा, यह बेहोश हुआ है, कोई मरा नहीं है। अजी, तुम बाप हो या कसाई? देखो नहीं रहे, इसके चेहरे पीला पीला पड़ रहा है। चुप हो जा अनोखी की माँ, यदि तुम चुप इसकी माँ हो तो मैं इसका बाप हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी हो रहा है, लेकिन मैं इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तुरंत अपने कमरे में जाओ। ठीक है, जो जी में आए करीजिए, बस घर में होती कौन हूँ। बू। और गुलाबती आंसू बहाती हुई अपने कमरे में चली पड़ी। मोटू, जरा इसके हाथ पैर पकड़ना। अच्छा फूफा जी। और धमाका सिंह और मोटू कृत्रिम बेहोश कुर्कबांड को उठाकर कमरे में चल पड़े। पता नहीं बापू अब क्या करने के चक्कर में है। और सिर दी। उफ, अब समझा बापू का चक्कर में क्या है। आज के 5 दिन के लिए यहीं आराम करेगा। बुरा फंसा। कमरे के बाहर निकलने का धमाका सिंह ने मोटे दरवाजे पर मोटा ताला जड़ दिया। सुनो मोटू, यह ताला बगैर मेरी इजाज़त के बिल्कुल नहीं खुलेगा ना चाहिए। तुम्हारा भी खैर नहीं, समझ गए ना? जी फूफा जी। लेकिन फूफा जी, बांड भैया के खाने आदि का प्रयास होगा ठीक समय पर। मैं खुद पहुंच जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर पिताजी और मोटू के जाती कुर्बान उछल कर नीचे आ बैठा। उफ, यह कमरा तो मेरे लिए कैद खाना बन गया है। तो खिड़की है, कोई खिड़की है ना कोई रोशनदान। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? प्यार से तो नहीं मानेगा, लेकिन कमरे में अकेले रहते रहते ज़रूर मर जाऊँगा। और इस तरकीब से कमरे से निकलने का कोई उपाय किया तो आज 5वें दिन शुक्रवार को मैं रेड पैलेस नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कुर्कबांड ने काफ़ी सोच विचारा, लेकिन उसके दिमाग में वहाँ से निकलने की कोई तरकीब नहीं आई और बिस्तर पर पड़ा और उसकी आंखें लग गई और उसने ध्यान नहीं रखा। और एक एक करके 4 दिन गुजर गए। कुर्कविंड ने खाना पीना धमाका सिंह की निगरानी में ही हो जाता था। कुर्कविंड पर नजर रखने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी, इसलिए कुर्कविंड को वहां से निकलने के भागने का कोई मौका नहीं मिला। 5वां दिन सुबह सुबह। ओह, मेरी कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। लगता है यहाँ से निकल भागने का क्षण दूर दूर तक कोई नहीं है। बेटा कुर्कविंड, पहली बार तू किसी चूहे की तरह पिंजरे में फंस कैद है। अब तू इस पिंजरे से निकल जाएगा, लेकिन कंपटीशन में भाग नहीं ले सकेगा।
पता नहीं वह कुंग-फू मास्टर ब्रूस ली किस कब्रिस्तान में जाकर सो गया है। काश वही मदद कर देता इस समय। और कुछ सोचकर अचानक बाण जोर जोर से चिल्लाने लगा, बापू, माँ, बापू दरवाजे खोलिए, पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन चीखने चिल्लाने की वजह से कोई उत्तर ना मिला। कोई उत्तर नहीं। क्या कारण है? क्या हो सकता है? सब बाहर तो नहीं चले गए, लेकिन कैसे? मुझे अकेले में घर में छोड़कर कैसे बाहर जा सकते हैं? दोस्तों सावधान, सिर आपके शहर में आ रहा है सुपर एजेंट कुर्कमांड और मिस्टर मौत। सावधान सावधान। एक बार कुर्कमांड कमरे से निकलने में सफल हो पाया। क्या वर्ल्ड मार्शल कंपटीशन चैंपियन का खिताब मिला? क्या ब्रूस ली की आत्मा का रहस्य था? कुर्कमांड विश्व में लड़ाकू से भिड़ने के लिए आखिर क्या चक्कर है चलाकर कौन सा विद्य से पूरा करना चाहता था? क्या ब्रूस ली? दोस्तों अगली कुर्कमांड और मिस्टर मौत। अच्छा दोस्तों,